आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण की स्थापना की। यह धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कही बड़ी बात। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद कहा कि यह केवल धर्म ध्वजा नहीं, भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। उन्होंने लॉर्ड मैकाले का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है जरूरी। पीएम मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वज धर्म ध्वजा का लहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ रामलला के दर्शन पूजन किए और राम दरबार में भी पूजा की अर्चना की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा, आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। आज राम भक्तों के दिल में असीम आनंद है। पीएम मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वजा इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। इसका भगवा रंग, इस पर लगी सूर्यवंश की थाती राम राज्य की कीर्ति को प्रतिष्ठापित करती है। उन्होंने कहा, यह ध्वज संकल्प है, यह संकल्प से सिद्धि की भाषा है, यह सदियों के संघर्ष की सिद्धि है, राम के आदर्शों का उद्घोष है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सब धर्म ध्वजा संतों की साधना और समाज की सहभागिता की गाथा है। यह धर्म ध्वजा सत्यमेव जयते का उद्घोष करेगा। यह ध्वज प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा है। राम का अर्थ बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, राम यानी आदर्श, मर्यादा और सर्वोच्च चरित्र। हमें श्री राम के व्यक्तित्व को समझना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 1000 वर्षों के लिए हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। कोविदार वृक्ष की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि अपनी जड़ों में से कट जाते हैं तो हमारा वैभव कहीं पन्नों में खोकर रह जाता है। अपनी विरासत पर गर्व कर यह एक अवसर है। आज से 190 साल पहले 1835 में मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से भटकने की नींव रखी थी। उन्होंने कहा, 2035 में इस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे होने हैं। हमें आने वाले 10 वर्ष का लक्ष्य रखा है। गुलामी की मानसिकता को बदलना होगा। गुलामी की मानसिकता ने रामत्व को नकारा। पीएम मोदी ने कहा कि राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। उन्होंने कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि प्राप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल की आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। पीएम मोदी के संबोधन में बड़ी बातें। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर अंकित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति का प्रतीक है। यह ध्वज संकल्प है, सफलता है, संघर्ष से सृजन की गाथा है, सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना, समाज की सहभागिता की साणित परिणति है। देखिए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, यह ध्वज दूर से ही रामलला के दर्शन के जन्मभूमि के दर्शन कराएगा। यह धर्म ध्वजा प्रेरणा बनेगा। यह प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जो कहा जाए वो किया जाए। ये धर्म ध्वजा कर्म प्रधान विश्व कर रचि राखा का संदेश देगा। यह धर्म ध्वजा बैर न बिगर, आस न अत्राता, सुखमय त्राति सदा सब आशा की कामना करेगा। राम मंदिर का यह दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली बन रहा है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता सबरी का मंदिर बना है। यहाँ जनजातीय समाज के प्रेम भाव आतिथ्य की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषाद राज का मंदिर बना है। यह उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं साध्य को और उसकी भावनाओं की पूजती है। यह एक स्थान पर माता अहिल्या हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं और महर्षि अगस्त्य हैं और संत तुलसीदास जी हैं।
रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहाँ जटायु जी हैं और गिलहरी की मूर्ति भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे छोटे प्रयास को महत्व दिखाती है। हमारे राम भेद नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उनके वंश नहीं, मूल्य प्रिय हैं। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र जब सशक्त होगा, तब संकल्प सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। सबके प्रयास से ही 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएगा, तब तक हमें विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति ही दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। भविष्य में अयोध्या की पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरजू जी की अमृत गाथा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहाँ अध्यात्म और एआई दोनों का तालमेल दिखेगा। यही धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं तो दरिद्र को दुखी न को दो दीना। अयोध्या वह भूमि है जहाँ आदर्श आचरण में से बदलते हैं। देखिए आज के महोत्सव की सीधी तस्वीरें डीएनए लाइव चैनल से।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ राम नाम ले अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तायामामद्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः
मेधानिन्दर्शब्बायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।